घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में कुछ ऐसी ही घटना पढ़ने को मिलती है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक अधिकारी, सभागृह का अधिकारी जिसका नाम था जैरूस, प्रभु यीशु के पास चले आए। वचन हमें बताता है कि जैरूस प्रभु यीशु के पास आए। हालांकि प्रभु के चारों ओर भीड़ थी। जैरूस वो अधिकारी प्रभु के सामने दंडवत करता है, प्रभु के प्रति अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। एक अधिकारी होने के बावजूद उसके अंदर घमंड नहीं था। प्रभु के सामने अपने विश्वास को प्रकट करता है और प्रभु से कहता है, मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार है, मरने पर है, आप आएं और अपना हाथ रखें और वो चंगी हो जाएगी, जी जाएगी। मत्ती के सुसमाचार में इसका वर्णन और कुछ है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि उस अधिकारी ने कहा कि मेरी बेटी मर चुकी है, पर आप आएं और अपना हाथ उस पर रखें और वो जी जाएगी। उनके विश्वास को देखिए, कितना दृढ़ विश्वास। प्रभु ने कहा मैं आऊंगा। और प्रभु जैरूस के घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में जैरूस का एक नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि आपकी बेटी मर चुकी है, आपकी बेटी मर चुकी है, क्यों गुरुवर को तंग करें। प्रभु यीशु ने उसकी बात को सुना और जैरूस से एक बात कही। क्या बात थी आपको याद होगा। प्रभु ने कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। बहुत सुंदर और सशक्त वचन है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि डरिए नहीं, विश्वास कीजिए, बल्कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। उस बस शब्द में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अर्थात प्रभु यीशु ये बताना चाहते थे कि विश्वास में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है। और जैरूस ने इस पर विश्वास किया और प्रभु यीशु जैरूस के घर गए। प्रभु यीशु जैरूस के घर गए और लड़की को जिंदा किया, वो जी गई। और एक बहुत बड़ा चिन्ह जैरूस को और अन्य लोगों को मिला। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए प्रभु यीशु का यह वचन एक बहुत ही बड़े सशक्त वचन है। आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन की उन परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाएं जो हमें डराने वाली हैं, हमारे जीवन में घबराहट उत्पन्न करने वाली हैं, हमें लगता है कि असंभव सी हैं। उन परिस्थितियों को हम प्रभु यीशु के पास लाएंगे। हमें पुराने नियम के यूदित के ग्रंथ के अध्याय 7 से लेकर 13 तक एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। असूरिया का राजा नेबुकदनेस्सर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसलिए अपने सेनापति होलोफर्नस को सेना के साथ राज्य के विस्तार के लिए भेजता है। और होलोफर्नस इस्राएल में प्रवेश करता है, विभिन्न नगरों में को अपने अधिकार में कर लेता है और विभिन्न नगरों और लोगों के साथ संधि बनाता है और इस प्रकार अपने राज्य, अपने देश के अधीन करते जाता है। जब वो बेथुलिया नगर में प्रवेश करना चाह रहा था और उस नगर को अपने अधीन करने के लिए लड़ना चाह रहा था, तो उनके सैनिकों ने कहा कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम ऐसा करेंगे कि जिस जलाशय से बेथुलिया नगर को जल मिलता है, उस जलाशय के यहां पर हम पड़ाव डालेंगे और वहां से जल को बहने नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ। होलोफर्नस ने अपनी सेना को उस जलाशय के पास पड़ाव डलवाया जहां से पानी बेथुलिया नगर के लिए बहता था। और इसीलिए कि बेथुलिया नगर के अधिकारी होलोफर्नस के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे, संधि बनाने को तैयार नहीं थे, पानी को बहने नहीं दिया गया और शहर के लोग मरने लगे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मूर्छित होने लगे। उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता था और इसलिए नगर के सभी लोग, सारी भीड़ नगर के अधिकारियों के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? असूरिया के राजा को हमें अपने अधीन करने दीजिए, लेकिन हमें इस तरह मरने मत दीजिए। उनका विश्वास टूट गया था, वे घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि हमारा ईश्वर हमें नहीं सुनता है। और नगर के अधिकारियों ने कहा, ऐसा है कि हम 5 दिन तक ईश्वर को पुकारेंगे,
और अगर 5 दिन में ईश्वर हमारी आवाज को नहीं सुनता है तो हम असूरिया के राजा के उस सेनापति के साथ संधि बनाएंगे और हम उनके अधीन हो जाएंगे। उस नगर में एक नारी रहती थी, एक विधवा रहती थी जिसका नाम था यूदित। यूदित के कान में बात पहुंची और यूदित ने उन नगर के अधिकारियों को अपने पास बुलवाया और उनको डांट कर कहा कि आप कौन होते हैं ईश्वर की परीक्षा लेने वाले? आप कैसे कह सकते हैं कि 5 दिन में ईश्वर हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को छोड़ेंगे और दूसरे मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने डांटा, फटकारा और कहा कि मुझे समय दो। और उस समय से यूदित ने प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास करना शुरू किया और यूदित ने होलोफर्नस की हत्या की और इस तरह बेथुलिया नगर को और इस्राएल के कई अन्य जगहों को बचा लिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी जब परिस्थितियां, घटनाएं बहुत ही खराब दिखाई देने लगती हैं तो हम भी धीरे धीरे ईश्वर पर से विश्वास को हटाकर अन्य मार्गों पर लगा देते हैं। इब्रानियों की पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि विश्वास का अर्थ क्या है। संत पौलुस कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन अपने परिवार की समस्या बता रही थी। मैं स्वयं घबरा गया था। मैंने सोचा कि आगे क्या होगा, लेकिन बार बार मेरे दिल में यही बात आ रही थी, उनको बताओ स्थिर प्रतीक्षा करो, दृढ़ प्रतीक्षा करो, नहीं प्रभु जरूर करेगा। इब्राहिम हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। रोमियो की पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। वास्तव में यह सच्चा विश्वास है। निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने विश्वास किया कि प्रभु ने जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा की है, वो मेरे जीवन में पूर्ण होगी। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। एक सप्ताह पहले एक बहन दौड़ के आई थी आश्रम में। सुबह का समय था, पूजा के बाद मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था। वो बहन कई वर्षों से प्रभु के पास आ रही है, अच्छी विश्वासी हैं और अगुआ हैं, दूसरों को प्रभु की ओर ले आती हैं। लेकिन वो मेरे पास आई, मेरा पैर पकड़कर इस तरह रोने लगी कि मानो उसका विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। कुछ देर के बाद उसने अपने परिवार की हालत मेरे सामने रखा। उसने कहा कि मेरा पति जो शराबी था, प्रभु के पास आने से शराब को छोड़ दिया था, या कम से कम कुछ हद तक छोड़ दिया था, मारना पीटना बंद किया था, चिल्लाना रोना बंद किया था, लेकिन अभी 1-2 सप्ताह से बहुत बुरा हो गया है और हमारे परिवार में हमें जीना मुश्किल हो गया है, सारे बच्चे परेशान हो गए हैं। मैंने उस बहन से कहा, यह परीक्षा का समय है, दृढ़ होइए, मजबूत होइए, यह परीक्षा की घड़ी है। हम सबके जीवन में इस तरह की परीक्षा की घड़ियां आती हैं। ऐसे मौके आते हैं जब हमारे विश्वास की हमें पहचान देने की जरूरत पड़ती है, प्रमाण देने की जरूरत पड़ती है। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमारा जी घबराए नहीं, परिस्थितियों को देखकर हमारा जी घबराए नहीं, हमारे अंदर डर को अवसर ना मिले। जब हमारे जीवन में डर आ जाता है, उन क्षणों में हमें प्रभु के वचनों को याद करना है और हमें विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास में दृढ़ होने के लिए हमें प्रभु के वचनों को याद करना होगा। हम रोमियो की पत्र के अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो यीशु मसीह का सुसमाचार है, ईश्वर का वचन है। तो ईश्वर के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जगता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब आपकी परिस्थितियां खराब होती जाती हैं, प्रभु के वचनों को याद कीजिए, बार बार दोहराइए, उन वचनों को याद करते हुए अपने में विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे शिष्यों ने कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने जीवन की, अपने परिवार की उन सारी बातों को प्रभु के सामने इस समय समर्पित कीजिए जो आपके लिए डर और चिंता का विषय है। ईश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे भाई मेरी बहन। ईश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है, वो हमें छोड़ नहीं सकता है। हम उन्हें छोड़ सकते हैं लेकिन ईश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों के पत्र में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। अपनी परिस्थिति को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं,
ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करें और प्रभु यीशु में भी विश्वास करें।